किन किन का पेपर में सवाल छूट जाते मतलब टाइम मैनेज का इश्यू आता है। सारे बच्चे पहले मेरे को ये बताएं, एक एक टाइम पर एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी मैं जो टेस्ट में होता है कि हमारे पास पेपर में आते हुए क्वेश्चन या पेपर में टाइम मैनेजमेंट का इशू है। जरा ये बताइए, टाइम मैनेजमेंट का इशू है और वो क्वेश्चन छूट जाते हैं जो एग्जाम के बाद आपको लगता है यार ये तो मैं कर सकता था। आज इसको डील करेंगे, अगली क्लास में वो। वेरी गुड, कई सारे बच्चे इसको डील कर लेते हैं, बस छोटा सा मैं एक आपको बताऊंगा। प्लीज आप आने वाले टेस्ट में, आज के कल के जो भी टेस्ट आपसे पूछे जाएंगे, प्लीज इसको आप अभी से इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए। एटलीस्ट आपके सेकंड शिफ्ट तक, मतलब सेकंड जो जेईई मेंस का होगा उधर तक आपको ये इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके एक मिनट चोच रोक रहा हूं, ध्यान से सुनिए। भाई देखो, अगर आपको यहां पर टाइम मैनेजमेंट का इशू है, और टाइम मैनेजमेंट ये नहीं कि सर मैं फिजिक्स को बराबर नहीं दे पा रहा, केमिस्ट्री को बराबर नहीं दे पा रहा हूं, मैथ्स, ये वाला टाइम मैनेजमेंट नहीं कह रहा हूं। होता क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन आपको आते हैं, क्वेश्चन आपको आते मतलब क्या होता है, अब ये भी कि सर हमें आंसर पता है या कंसेप्ट पता है, दोनों हो सकते हैं। आपको हो सकता हो आंसर भी पता हो, अप्रोच भी पता हो, कंसेप्ट भी पता हो, कैलकुलेशन क्या थी ये भी पता हो, सारी चीजें अगर आपको आती है, बट प्रॉब्लम ये हुई कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए। ये मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होता था, ठीक है, टाइम मैनेज नहीं हुआ, ठीक है, और उसके चक्कर में हमारे साथ क्या हुआ, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपका रिवीजन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे उन सवालों के जो मुझे लग रहे हैं कि थोड़े से डिफरेंट है और वो आपको एक बार और सोच लेने चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए और आपसे हुआ क्या, एक या दो सवाल, एक सवाल भी अगर आपका ऐसा छूट गया एग्जाम में जो आपको आता था और आप उसको कर सकते थे, भाई 4 मार्क्स आपकी जिंदगी बदल सकता है, बिलीव मी। यहां पर हर 4 मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले बात, नो सब्जेक्ट प्रेफरेंस। देखो, पेपर को ना फेजेस में दिया जाता है, ये मैंने खुद से, मतलब हमारे टाइम, अब तो आजकल YouTube है, आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज एंड ऑल ये सारी चीजें पता लग जाती है, हमारे टाइम में नहीं था। तो जो बच्चे अभी भी इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद उन्होंने उस चीज को नहीं सुना होगा, तो मैं उसको बता देता हूं, ठीक है। पेपर को ना फेजेस में दिया जाता है। पहला देखो, एक होता है एग्जामिनर की मेंटेलिटी को समझो। अगर मैं आपका कोई भी पेपर बनाऊंगा, ठीक है, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं इस तरीके से सोचा करो। मैं क्लास में कई बार बोलता था, जेईई एडवांस का पेपर पूरा कठिन नहीं होता और जेईई मेंस का पेपर पूरा आसान नहीं होता। ये जो मार्केट में धारणा बना रखी है जेईई मेंस इजी है और जेईई एडवांस कठिन है, ऐसा नहीं है। हम लोग अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि भाई टीचर या एग्जामिनर जो पेपर सेट कर रहा है वो क्या सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि भाई देखो, जेईई मेंस में मैं आपको ये परसेंटेज वाइज बना देता हूं, ठीक है। जेईई मेंस में आपको 50% इजी क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री का आपका अलग हो सकता है, ठीक है। 30 to 40% आपको मिलेंगे मॉडरेट। मैं इस बार 30 कर लेता हूं क्योंकि हो सकता है इस बार पेपर कठिन साइड में भी आए। 30% आपको हो सकता है पेपर मिले मॉडरेट, और इस बार 20% के आसपास आपको पेपर मिल सकता है कठिन। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप जेईई मेंस के पेपर में देखेंगे तो 10 से 15% ही आपका कठिन सवाल होते हैं। अगर मान लो 25 सवाल है तो 3-4 सवाल आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेंगे जो कहीं ना कहीं कठिन साइड में। अब कठिन साइड में क्या होता है, आपका हो सकता है कंसेप्ट ही कठिन हो, ठीक है, क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन हो, कैलकुलेटिव हो, ठीक है, कैलकुलेटिव हो, या फिर जेईई मेंस में जनरली मिक्सचर ऑफ द कंसेप्ट नहीं होते, है ना, इंडिविजुअल कंसेप्ट के ऊपर ही सवाल पूछे जाते हैं। हो सकता हो मिक्सिंग ऑफ द कंसेप्ट्स हो, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ दी कंसेप्ट्स हमारे पास हो। तो आप ये मान के चलिएगा इस बार आपको 4 या 5 सवाल ऐसे हो सकते हैं जो आपके कठिन हो। 4 या 5 क्वेश्चंस के आसपास मैं आपको कह रहा हूं कि ये हो सकते हैं जो आपके कठिन हो। 20 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें, 100 मार्क्स का अगर फिजिक्स का पार्ट है तो 80 मार्क्स, जो बच्चे कहते हैं कि सर मेरे 80 आ रहे हैं, हर बार टीचर कहता है अगर 80 आ रहे हैं दैट्स अ वेरी गुड साइन, ठीक है। आप उसमें पैनिक मत करिए यार कि मेरे 80 ही आ गए या 75 ही आ गए। 80 इज अ वेरी गुड स्कोर। अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की डिमांड अलग अलग होगी, हर टीचर अलग अलग। मैं दूसरे सब्जेक्ट में जाके ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता भी नहीं है, पता लगे मैं कुछ बोल दूं और वो आपको डिरेल कर दे या फिर आपकी मदद ना करके नेगेटिव करवा दे, है ना। तो मैं फिजिक्स की बात करूंगा, कहीं ना कहीं ऐसे ही सिमिलर ट्रेंड आपको अपने केमिस्ट्री में भी मिलेगा। मैथ्स का ट्रेंड अलग है। आप प्लीज एक बार सचिन सर से पूछेगा कि सर क्या रेशियो रहता है, और ऑल्दो मैंने आपके दिमाग में हर बार बोली है कि देयर इज नो सेफ स्कोर, है ना।
आप अपना बेस्ट देकर आइए, वही आपका सेफ स्कोर है। उससे नीचे जैसे आप 100 मार्क्स तक ला सकते थे, लेकिन आप लेके आ रहे हो 70, तो आपने बेवकूफी करी है ना। तो आपका सेफ स्कोर है कि जो आपको आता है वो आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आ जाए, दैट इज योर सेफ स्कोर फॉर जेईई मेंस 1। जेईई मेंस 2 की बात अलग होगी, क्योंकि वो अब डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो जाती है कि भाई अब 100 मार्क्स का आपका सेफ स्कोर है, अब आप 100 मार्क्स ही स्कोर करके नहीं आ सकते, आपको जेईई मेंस में कम से कम 150 मार्क्स आपको आएंगे तो आपको शायद बेहतर मिल जाए, है ना। तो वहां पर अलग कहानी होती है। तो अब बात क्या है, जब भी आप पेपर को देते हैं तो फेजेस में दीजिए। आप कोई सब्जेक्ट प्रेफरेंस मत रखिए, एक बार करके देखना बेटा, सब्जेक्ट प्रेफरेंस आप मत रखिए। कुछ बच्चे को होता है कि यार मेरे को ना केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो मैं केमिस्ट्री से पेपर देना स्टार्ट करता हूं। अब ये टेम्परामेंट की बात है, ये आपको लगेगा सर आप तो ये खाली फालतू की बातें बता रहे हो, लिटरली बता रहा हूं, ये छोटे छोटे इंपैक्ट्स आपको ना एग्जाम में जब आपको दिखेंगे तब आपकी एफिशिएंसी पर इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, डेफिनेटली आएगी, ये मैंने खुद से करके देखा है और मुझे पता है कि इससे आती है। ठीक है, कोई सब्जेक्ट प्रेफरेंस मत रखिए। एग्जाम से पहले आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, आपको हो सकता है फिजिक्स में मजा आता हो, आपको हो सकता है केमिस्ट्री हो, किसी के लिए मैथ्स हो, लेकिन एग्जाम में हर एक सवाल, भले वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, वो आपको 4 मार्क्स देगा और यही 4 मार्क्स आपको जोड़ जोड़कर एक अच्छी कॉलेज तक पहुंचाएगा, है ना। तो एग्जाम में मेरे लिए कोई सब्जेक्ट प्रेफरेंस नहीं होता था। मेरे सामने अगर मैथ्स खुल गई तो मैं मैथ्स करना स्टार्ट कर दूंगा, केमिस्ट्री खुल गई तो केमिस्ट्री करना स्टार्ट कर दूंगा, फिजिक्स खुल गई तो फिजिक्स करना स्टार्ट कर दूंगा। मेरे को इससे मतलब नहीं है ना, पहले फिजिक्स के क्वेश्चन देखता हूं, अच्छा ये तो भारी है भाई, अपना मेंटल ट्रॉमा में डाल दिया, अरे यार फिजिक्स मेरी वीक है, फिजिक्स में तो गंदे गंदे सवाल हैं भाई, पता नहीं क्या होगा, केमिस्ट्री पर जाता हूं। केमिस्ट्री का पहला सवाल देखा, वो कठिन था उस पेपर का, क्योंकि 4-5 सवाल तो आपको कठिन मिलेंगे ही, हो सकता है पहले में ही कहीं पे दिख जाए, फिर आप टेम्परामेंट आपका ही हो गया, यार फिजिक्स तो मैंने ऊपर से देखी, वो तो कठिन थी, और जब मैं केमिस्ट्री देख रहा हूं 2 सवाल तो मेरे यहीं अटक गए, मॉरल गया डाउन। ठीक है, देयर इज नो सब्जेक्ट प्रेफरेंस। आप ये चीज समझिए, हो सकता है ये परसेंटेज का रेशियो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का अलग होगा, बट फॉर श्योर फेज 1 आपका पेपर का ये होना चाहिए कि आप रीडिंग कर रहे हैं। ध्यान सुनना, मेरे सामने अगर केमिस्ट्री खुला तो मैं केमिस्ट्री की रीडिंग करना स्टार्ट करूंगा। अच्छा ये वाला सवाल आयनाइजेशन पोटेंशियल का है, हाँ यार ये टॉपिक तो सर ने बताया था, ये मुझे आता है, इसके ऑप्शन ये है, एक बार टिक कर लिया, मार्क नहीं करा, टिक कर लिया कि हाँ भाई ये है, और उसको तुम्हारे पास तो सीबीटी है, तुमने मार्क ऐसे रिव्यू कर लिया कि यार इसको देख लेंगे। फिर उसके बाद तुम नेक्स्ट क्वेश्चन गए, अरे यार इसमें तो ना कैलकुलेशन लग रही है आयनिक इक्विलिब्रियम का, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मेरे को थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, छोड़, उसी समय छोड़ दो, दिमाग नहीं कि आयनिक इक्विलिब्रियम आ गया मैं करूं, ना ना ना। ठीक है, मेरे को आता है भले, लेकिन अगर मैं कंफर्टेबल जोन में नहीं हूं उस सवाल के लिए, हल्का सा भी कंफर्टेबल जोन में नहीं हूं, फॉर द टाइमिंग साइड, अभी अगली बार आकर के देखूंगा इसमें क्या था। फिर अगले अगर पर गए, हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनिक की कोई नेम्ड रिएक्शन के ऊपर सवाल आ गया, आपने कहा यार ये चीज तो मेरे को सर ने बताई थी, इसमें ये होता है, इसको लगाकर सॉल्व करना है, लेकिन अगर आप हल्का सा भी कॉमा वाला भी अगर आपको रुकावट आई, कॉमा वाले भी, उसी समय क्वेश्चन वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाओ, आपके दिमाग में टेम्परामेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा, यार उस सवाल में ना मैं यहां पर अटका हूं। ठीक है, आप अगले वाले सवाल पे जाइए, मैं बता रहा हूं, आप रीडिंग एंड सॉल्विंग के साथ अगर जाएंगे, रीडिंग प्लस सॉल्विंग, क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे, क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे, अगर आपको 1 शॉट में आंसर पता लग रहा है कि इसका तो फॉर श्योर ये है ही, तो आप उसको मार्क करेंगे एंड मार्क एज ए रिव्यू मार्क करते चले जाएंगे कि भाई आकर इसको बाद में एक और बार देखूंगा। ठीक है, फॉर श्योर बता रहा हूं, केमिस्ट्री में आपको 6 या 7 सवाल केमिस्ट्री में फॉर श्योर, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि 15 तारीख तक अपनी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पकड़ लीजिए, क्योंकि इन सवालों में आपके न्यूमेरिकल वैसे नहीं बनेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े, कुछ रिएक्शंस करनी पड़े, कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग करनी पड़े, कुछ ऑर्डर्स बनाने पड़े, ऑर्डर्स याद करे होंगे वो लिखने पड़े, वो करना पड़ेगा, बट आपको 6 या 7 सवाल मिनिमम, मैं बता रहा हूं मिनिमम, आप 1 शॉट में कर ले जाएंगे, और इनका जो टाइम आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट के आसपास का ही आएगा। एक्चुअली में हम लोग टारगेट कर रहे हैं पहले पूरे पेपर में से इजी वाले सवाल जो हमारे गलत नहीं होने चाहिए थे भगदड़ के केस में, और आप स्टार्टिंग में अपने मॉरल को बूस्ट करने के लिए पहले इजी को टारगेट करिए कि टीचर ने कुछ ना कुछ तो इजी रखा होगा ना पेपर में। मान लो पाइप इन्विजिलेटर पगला गया, उसने क्या करा, 50% कठिन बना दिया, अरे 2 सवाल तब भी तो इजी डाले होंगे, वो 50% कठिन तो सभी के लिए कठिन है, तो वो 2 सवाल कौन से हैं वो आपको ढूंढ करके पहले करने, क्योंकि वो इजी मार्क्स थे, अगर आपने इजी वाले मार्क्स को छोड़ दिया तो आप कंपटीशन में वैसे ही पीछे हो जाएंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, ऐसे ही आपको अपने 6 के आसपास, मैं बता रहा हूं 6 से 7 सवाल आपको फिजिक्स में भी मिलेंगे, जो आप मिनिमम कैलकुलेशन
या फिर लॉजिक के हिसाब से या फिर डेटा के हिसाब से। कई बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक डायरेक्टली पूछे, आपको फॉर्मूला पता है, A = G sin थीटा अपॉन 1 + k² r²। आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना पड़ा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करा, एक्सेलरेशन देखी, किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है कम है, आपने आंसर मार्क कर दिया। मान लो टॉर्क कैलकुलेशन आ गई, या थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ दे दिया, वर्क डन पूछ लिया, तो इसमें बहुत न्यूनतम आप ये बोलिए कि कैलकुलेशन थी कि पीवी का ग्राफ दे रखा है और आपको बोल दिया कि भाई इसका वर्क डन बता दो, या फिर एक वीटी का ग्राफ दे रखा है, पीवी में कन्वर्ट करना, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही। ठीक है, फिजिक्स में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, 1 या 2 मिनट के अप्रोक्सीमेटली आपको 6 या 7 सवाल डेफिनेटली मिलेंगे, फॉर श्योर मैं बता रहा हूं। ठीक है, और अगर आप मैथ्स में देखें तो मैथ्स का जैसे ट्रेंड है, अब मेरे को मैथ्स की ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं मैथ्स में 1 या 2 क्वेश्चन आपके मैथ्स के भी अगर मैं मान लूं कि आपने 2 या 3 मिनट भी लगा दिए, क्योंकि मैच में टाइम हो सकता है ज्यादा हो, 2 या 3 मिनट भी अगर आपने लगा दिए तो ये आ गया अप्रोक्सीमेटली। अगर आप देखें तो आपके 30-35 मिनट्स में, ठीक है, 30-35 मिनट्स में, ये एवरेज टाइम के हिसाब से कह रहा हूं, आपके पास कितने सवाल हो जाएंगे, मैं मिनिमम भी मालूम, 6, 12 और 13, 14, 14 क्वेश्चंस आपके यहां पर पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, 50-60 मार्क्स आप आधे घंटे में स्कोर कर सकते हैं। जो बच्चे यहां पे रोते हैं ना कि सर मेरे तो सर 60 मार्क्स से भी कमा रहे, टोटल अगर 80 मार्क्स से अगर आपके कमा रहे, टोटल कह रहा हूं, दैट मींस आपकी तैयारी सही नहीं थी। दैट मींस अब आपको बुरा लगे या जो भी लगे, आपकी तैयारी सही नहीं थी। आपने कहीं ना कहीं इनके चक्कर में, जो बहुत कम मार्क्स मैटर कर रहे हैं जेईई मेंस में, आपने इनके चक्कर में इसको भी होल्ड नहीं बनाया। और टीचर स्टार्टिंग में बोलता है कि भाई बेसिक से करो, उड़ने की जरूरत नहीं है। कठिन सवाल अगर जेईई एडवांस में भी आएगा, जेईई एडवांस में भी कठिन का रेशो हो सकता है 40% का हो, लेकिन जेईई एडवांस में भी आसान पार्ट आता है, और आसान पार्ट को सॉल्व करने वाला बच्चा आईआईटी में बैठ के अपना सिलेक्शन ले लेता है। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो 50-60 मार्क आपके यहां से आसानी से बनाए जा सकते हैं, विद इन आपके हाफ एन आवर हो जाएंगे। अब इसके बाद फेज 2 आता है। इसमें क्या होता है, जब आप फेज 1 को क्रॉस करते, ठीक है, तो ओवरऑल आपने एक बार पूरे पेपर पे नजर मार ली है। ओवरऑल आपने पूरे पेपर पर नजर मार ली है। अब फेज 2 में आपको यह बात पता होती है कि कौन कौन से सवाल ऐसे थे जिनको मेरे को आते तो हैं, बट इट विल टेक सम टाइम फॉर कैलकुलेशन। ये आपको मैथ्स और फिजिक्स में ज्यादा सवाल ऐसे मिलेंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री में मिलेंगे। फेज 2 हमारे पास होता है बेटा, फेज 2 आपका यहां पर होता है। इसमें भी ज्यादा स्टॉप नहीं करना है, कहीं पर भी सवाल को आपको इनिशियली ज्यादा समय नहीं देना है। बहुत बच्चे इनिशियल सवालों में ही ज्यादा समय देते हैं और फिर पैनिक सिचुएशन में आते हैं। इसको करने से आप ये निश्चित कर लेते हैं कि भाई इस पूरे एग्जाम में अगर मेरे पास 12 या 15 सवाल ऐसे थे जो कहीं ना कहीं सब लोग कर रहे होंगे, वो मेरे नहीं छूटे। ये आपको सबसे पहले एक एश्योरेंस देता है कि भाई इजी वाला तूने पूरे पेपर का निपटा लिया है, वो तो तेरे स्कोर में आ चुके हैं। ठीक है, फेज 2 ये होते हैं हमारे पास कैलकुलेटिव एंड थॉट प्रोवोकिंग, कैलकुलेटिव एंड थॉट प्रोवोकिंग। अब केमिस्ट्री में भी क्या होता है ना, कई बार ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में वो सवाल को टेढ़ा कर देते हैं, जैसे आइसोटोप डाल दिया कहीं कार्बन का। अब आपको थोड़ा सा तमीज से उसकी मैकेनिज्म से देखना पड़ता है कि यार ये वाला कार्बन आइसोटोप जो है हमारे पास C14 वाला, वो कहां जाकर टिकेगा, है ना। तो इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि आप हवा हवा में कहोगे कि इसका रिएक्शन का तो रिजल्ट ये है, तो वो आपको कई बार क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो सेकंड फेज में आप आएंगे कैलकुलेटिव एंड थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पर, जहां पर आपकी नजर रहेगी कि यार वो सवाल जिनमें कंसेप्ट आता है, जिनमें आपको कंसेप्ट आता है। सर ये कैसे पता लगेगा, अबे तू रीड कर चुका है, तू पूरे सवालों को एक बार देख चुका है, तो तेरे को पता है यार कंसेप्ट आता है। मान लो कि एक सवाल आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही आ गया, टाइम पीरियड वाइम पीरियड का कुछ सवाल आ गया, तेरे को पता है कि यार टाइम पीरियड निकाला कैसे जाता है, यार मेरे को ना कहीं फोर्स निकालना होगा, फिर फोर्स को एक्स के प्रोपोर्शनल लाना होगा, m ओमेगा स्क्वायर। अप्रोच क्लियर है कि कुछ ऐसा जाता है, बस बात है कि तूने अभी तक ट्राई नहीं किया है। तो अब तू आएगा उन सवालों पर जहां पर तेरे को कंसेप्ट पता है सवालों का, ठीक है, कि यार इसमें ना ये करना है, या फिर लेंसेज का कॉम्बिनेशन का सवाल है तो तेरे को पता है लेंस मेकर फॉर्मूला दोनों के लिए लगाऊंगा, इसमें सराउंडिंग ये रखेंगे, इसका ये रहेगा, थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। अप्रोच पता है लेकिन कैलकुलेटिव था, उस समय तूने नहीं टच करा। लेकिन जिनमें तेरे को कंसेप्ट आता है, अब तू इनको टाइम दे करके सॉल्व कर। अब इसमें क्या होता है, जब मैं लिखूंगा टाइम देकर के सॉल्व करो, तो बच्चे क्या करते हैं, पर्याप्त समय देने लग जाते हैं। नहीं, अभी भी आपको स्पीड मेंटेन रखनी है। आप क्या करेंगे,
पेशेंस के साथ आपको ये मेंटली क्लियर करना है कि यार अब इजी वाला हो चुका है, अब ना इन सवालों को मुझे कन्वर्ट करना है +4 में। अब आपकी गलतियां कहां होती हैं? यहां पर होती है इन सवालों में। तो अब आपको कॉन्शियस रहना है आपके कैलकुलेशन पार्ट पर। ध्यान से सुनना, यही होएगी कैलकुलेशन पार्ट। हर एक स्टेप को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अगर आपको लगता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई में गलती हो रही है, ब्रैकेट ओपन करने में गलती हो रही है, माइनस साइन अंदर ले जाने में गलती हो रही है, स्क्वायर रूट लेने में गलती हो रही है, रेशियो लेने में गलती हो रही है, तो आप यहां पर अब आराम से करिए, क्योंकि इसके बाद के कौन से सवाल बचे हैं? इसके बाद के वो सवाल बचे हैं जो कहीं ना कहीं पूरे कंपटीशन में सभी के लिए कठिन होने वाले हैं, है ना। अगर आपसे ये 4-5 सवाल छूट भी जाते, 20 मार्क केमिस्ट्री में, 20 मार्क फिजिक्स में, और मान लो आपके 60 मार्क उधर चले गए, 100 मार्क्स ही तो टफ वाले हुए। मैक्स टू मैक्स कह रहा हूं मैं, मैक्स टू मैक्स आपके 100 मार्क्स के आसपास क्या होंगे? टफ वाले होंगे। आप ये मान के चलिए अभी मेरे को उनको टारगेट ही नहीं करना, अगर समय बचा तो मैं उनको फोड़ूंगा, अदरवाइज मेरा टारगेट ये है कि अब ये 30% मेरे को सवाल कहीं ना कहीं उठाने हैं। मैं तो मिनिमम की बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसमें आप आराम से टाइम लेकर के सॉल्व करिए, और ये करना है कि भाई देख, इसके बाद के जो सवाल है ना, हो सकता है वो मेरे से ना हो, इनके अंदर पूरी पर्याप्त कैलकुलेशन करनी है, चेक करना है, और तभी आंसर मार्क करना है। अदरवाइज ये जो मैंने यहां पे बेनिफिट उठाया है ये उसको खा जाएगा, क्योंकि इसको तो तू अटेम्प्ट शायद ना करे, हो सकता है समय की कमी या कंसेप्ट की कमी, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन इसको होल्ड करना है। इसमें अगर तू 50-60 मार्क यहां से जोड़ रहा है मीडियम कैटेगरी, और तू जोड़ लेगा आराम से, मेरे को पता है तुम लोग नेगेटिव ज्यादा खाते हो और यहीं पर खाते हो, तो सेकंड फेज में आके आराम से अपनी कैलकुलेशन करिए, और इनको अब आप मार्क रिव्यू करेंगे। जब आप सेकंड फेज में जाते हैं, ध्यान से सुनना, जब आप सेकंड फेज में जाते हैं तो इनके आंसर्स को, फेज 1 के आंसर्स को रेक्टिफाई करेंगे, फेज 1 आंसर्स रेक्टिफाई कर लेंगे। अगर क्या पता आप लोगों ने कुछ स्टार्टिंग में गलत सोचा हो, बाद में हिट हुआ, अरे नहीं यार इसमें तो ये होना चाहिए था, ठीक है। फेज 1 के आंसर को रेक्टिफाई करेंगे, मार्क एस रिव्यू से हटाएंगे, इनके आंसर्स को मार्क रिव्यू करेंगे। फेज 2 कंप्लीट। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, हो सकता है तुमने यहां पे 6-7 सवाल और जोड़ लिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 2-3 सवाल मैथ्स में और जोड़ लिए, तू अब अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर आ रहा है। देखिए ध्यान से समझ, हमारा टारगेट ये है कि जितना हमें आता है वो सही कन्वर्ट करके आ जाए, हमारा टारगेट ये है, ये नहीं कि मेरे को सारे सवाल करके आने ना, वो हमारा टारगेट नहीं है। जितना आता है उतना पर्याप्त तरीके से सही करके आना ही हमारा टारगेट है। तो तू कहीं ना कहीं इधर तक आ चुका है, ठीक है। तेरे पास डेफिनेटली अब टाइम किसके लिए बचेगा? अब जो भी टाइम बचा, मान ले तू इसी में ही लगा पड़ा है, तेरे पास फॉर द टाइमिंग, तेरी कैलकुलेशन खराब हुई या कुछ भी खराब हुआ, तेरे से वो सवाल छूटेंगे। अब अगर छूटे तो वो छूटेंगे जो कहीं ना कहीं तेरे को एक्चुअली में उनके ऊपर समय नहीं देना चाहिए था, ठीक है। तेरी स्पीड ही ऐसी थी, वो वैसे भी छूटते, लेकिन अगर तू पहले इनको करता तो ये इस पर इंपैक्ट आ जाता, तो अपनी मैक्सिमम स्कोरिंग पर नहीं पहुंच पाता। तो तुम्हें टफ सवाल कौन से होते हैं? टफ सवाल वो होते हैं जिसका तुम्हें भनक तक नहीं लगी कि ये सवाल पूछ क्या रहा है, जिसका तुम्हें कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, जिसका तुम्हें लग रहा है कि भाई इसमें इतनी सारी मिक्सिंग ऑफ द कंसेप्ट है, इसको भी ढंग से सोचना है, इसको भी ढंग से सोचना है, एंड इट विल टेक टाइम। मैं ऐसे सवालों में समय लेता हूं, तो उससे बेटर है मीडियम सवालों पर ज्यादा एनर्जी लगा करके तुम उसको करो। अपने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स में आप ये मान के चलिए 2 या 3 सवाल अगर आपको छोड़ने पड़ रहे हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ बच्चे तेज होते हैं, आपको नहीं छोड़ने, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार 2-3 सवाल मेरे से छूट रहे हैं, एटलीस्ट अप्रोच आनी चाहिए कि आपने कलम चलाई हो तब छूट रहे हैं, तो छोड़ दो, लप्पा मत मारना। अदरवाइज तुम समझ नहीं रहे हो, तुमने जो ये मेहनत करी है इससे ही जाएगा, इससे ही जाएगा। यहां के जो भी सवाल गलत होंगे या मीडियम कैटेगरी के जो भी सवाल गलत होंगे, वो तेरे कहां की मेहनत खाएंगे बेटा, जिस पर तूने पूरे साल भर मेहनत करी थी, और जो तूने आसान कन्वर्ट करे। हर टॉपिक को आसान कन्वर्ट करना होता है एक बच्चे को, तूने यहां के अपने मार्क्स गवाए, और ये हमें नहीं गवाने हैं। जो तूने अपना बेस बनाया था, तू अगर उसी को तोड़ करके एग्जाम में आ जाएगा तो तेरे को क्या मिलने वाला है, तू खुद सोच, है ना। तो अब आप सभी लोग, क्या आपको ये बात समझ आई कि हाउ वी हैव टू गिव द एग्जाम। फेज 2 कंप्लीट होने के बाद मान लो आपके पास 20-25 मिनट बच गए, लास्ट में आपको बचेंगे, लास्ट में आपको 20 मिनट्स अप्रॉक्स मिलेंगे फॉर श्योर। अब जरा समझना, लास्ट की तुमने इसके आंसर्स को एक बार और सेकंड फेज में रेक्टिफाई करके कर लिया है, इसमें मार्क एज रिव्यू, और तुम टफ क्वेश्चंस को भी एक बार नजर मार चुके होगे कि यार ये वाला सवाल तो नहीं होने वाला।
तुम्हें ये क्लियर होगा कि इन 4-5 सवाल में एक सवाल और है यार, इस पे कलम चला लेनी चाहिए, भले ही वो मैथ्स का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि आखिरी के 20-25 मिनट जो बचे हैं इसमें से 1-2 सवाल और हिट करने चाहिए तो आप करिए, अदरवाइज आपको लग रहा है भाई कठिन वाले सवाल बिल्कुल भनक नहीं दे रहे और मेरे को कुछ मीडियम सवालों में एक बार चेक कर लेना चाहिए, तो आप इस पर ना जाकर के इस पर जाइए, क्योंकि आप आखिरी तक आ चुके हैं और आखिरी तक आने के बाद थोड़ी सी कमी रहने की वजह से अगर -1 मिले तो बहुत दुख होएगा। तो कोशिश करिए आखिरी के मिनट्स, अगर आपने ये देखा कि यार इसमें कुछ सवाल हैं जिनको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं तभी एनर्जी लगाइए, अदरवाइज मॉडरेट सवालों में जो आप आंसर तक पहुंचे हैं लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डाउट है कैलकुलेशन पर, कंसेप्ट पर, उसके बारे में सोचना स्टार्ट करिए। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ या ना? ठीक है भाई, देखो आधा घंटा, तुम ये मानो आधे घंटे के अंदर तुम इजी वाला पार्ट निपटा लोगे, सेकंड फेज बाकी तुम्हारा सारा सेकंड फेज है, बिलीव मी। बाकी अब इसमें कोई ऐसा टाइम बाउंड नहीं है, इसका टारगेट क्या होता है, आने वाले सवाल ना छूट के, तो ये पहले निपटा लिए। सेकंड में आपने वो सवाल करे जिन पर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है और एग्जाम में वो मार्क करते रहना सवाल। फिजिक्स में भाई ये वाला सवाल मैं टच ही नहीं करूंगा अनटिल अनलेस मेरे पास बहुत समय हो। मैथ्स में ये 5 सवाल हैं जिनको मैं टच नहीं करूंगा अनटिल एंड अनलेस मेरे पास बहुत समय हो। केमिस्ट्री में 3 सवाल हैं जिनको मैं टच नहीं करूंगा अनटिल अनलेस मेरे पास बहुत सवाल हो, बहुत समय हो। तभी आपको मॉडरेट वाले जो क्वेश्चन है उनके लिए टाइम फ्रेम बच जाएगा। आपके दिमाग में रहेगा यार मेरे को नहीं 7-8 सवाल छोड़ने हैं अभी के लिए, ठीक है, इनको मैं टच नहीं करूंगा, बाकी सारे सवालों के लिए मेरे पास टाइम है। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ या ना? बेटा अब एक बच्चा कह रहे सर पढ़ते समय सब आ जाता है, टेस्ट दो तो दिक्कत आती है। यही तो एक कला है जिसके ऊपर आपको महारत हासिल करनी है और इसके ऊपर भी घिसिए। जब आपके टॉपिक्स वीक थे तो आपने टॉपिक्स पर मेहनत करी तो टॉपिक्स इंप्रूव हुए। अब आप टेस्ट को देने का तरीका भी इंप्रूव करेंगे तो आपके टेस्ट में मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। क्लियर है क्या? यस और नो? सर नेगेटिव हो रहे हैं, दैट मींस आपने या तो अपने कंसेप्ट ही गलत बनाए। अगर इजी वाले पार्ट के कंसेप्ट आपके सही होते तो नेगेटिव नहीं होंगे। नेगेटिव आपके यहां हो रहे हैं चचा, तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिए, कम से कम करिए और ढंग से करिए बस। क्लियर है क्या? यस। सर फेज 1 मार्क करना है क्या? हाँ, तुम्हारे पास मार्क एज ए रिव्यू का भी ऑप्शन होता होगा, हमारे टाइम पे तो था, ठीक है। जितने भी मैंने सीबीटी टेस्ट दिए वहां पर मार्क एज ए रिव्यू का ऑप्शन होता है। इस क्वेश्चन को मार्क एज ए रिव्यू आपके में होता है? एक बार बता दीजिए। यस और नो? मार्क एज ए रिव्यू आपका ऑप्शन होता है? भाई देखो तुम इतने पेपर दिए हो, 4 सवाल तो फिजिक्स में फॉर श्योर होते हैं जिसमें तुम्हें डाउट भी नहीं होता है ना? तो आप उन सवालों में जिन पर आपको डाउट नहीं है उनको मार्क एज रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं पर करना, यार एक बार देख लेंगे, दोबारा देख लूंगा कहीं गलत ना हो जाए, उन्हीं सवालों को मार्क एज रिव्यू करना। और आखिरी के 20-25 मिनट अगर आपके बच रहे, अब आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो इस पर एनर्जी लगाओ और आपने 2 बार सवाल रीड कर लिया होता है तो आपको लगता है यार लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर इस पर एनर्जी लगाओ। मेरा यह मानना है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक आध सवाल है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं और मॉडरेट पर आप अच्छी खासी एनर्जी लगा चुके हैं तो इस पर जाना, अदरवाइज मॉडरेट पे ही चिपके रहना। भाई तू मान ले तू 10 सवाल भी अगर छोड़ रहा है ना तो 40 मार्क का ही तो छोड़ा ना तूने। 260 मार्क इज गुड यार, गुड। उसके चक्कर में इसको मत खराब करके आना। क्लियर है क्या? यस। हाँ या ना? तो यही है आपके पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका, ठीक है। प्लीज आप एक बार इसको ट्राई करिएगा, मैं बता रहा हूं, ये नहीं कि सर ने बताया देखेंगे कभी, प्लीज एक बार ट्राई करिएगा। डेफिनेटली आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम मिलेगा, एंजाइटी आपको कम होगी, आपको अंदर से क्लैरिटी आएगी कि यार इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिलीव में एक बार करके देखिएगा। आपको जो बच्चे आखिरी में परेशान होते हैं ना, सर मैनेज नहीं हो पाता, कभी ये उस पर कूदते रहते हैं सवालों, कई बच्चे क्या होता है हल्का सा पेन हुआ अगले पे कूद गए, फिर हल्का सा पेन हुआ अगले पे कूद गए। ऐसा नहीं करना है, आपको रुकना भी है, ठीक है। और कितना रुकना है वो आपको फेजेस बताते चले जाएंगे। क्लियर है क्या? यस और नो? प्लीज एक बार आप ट्राई करिएगा एंड आई अश्योर यू आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये मेरे को बेनिफिट मिला, क्योंकि मेरे दिमाग में ये क्लियर हो गया था भाई आने वाले क्वेश्चन तो अब नहीं छूटने वाले। अब बात आई इनके ऊपर कर लिया, ये तो वैसे ही मेरे से नहीं होने वाले थे, 100% नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 10 सवाल कुल मिला के छोड़े, 40 मार्क्स छोड़ दिए ना, 260 पर अटेम्प्ट मारा, हो सकता है 200 पर तूने सही पकड़ा, कुछ नेगेटिव हुए, तू तब भी एक अपने बेटर अच्छे स्कोर पर जा सकता है, बिलीव मी, ठीक है। ट्राई करिएगा। चलिए बेटा अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक बार इन क्वेश्चंस को जरा एक बार ट्राई करते, कंसेप्ट एक बार जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर रिवीजन क्या करनी है, अरे भैया तुम्हें क्या क्या बताएं बे, ठीक है। फॉर्मूले याद रखिएगा बेटा, जो ये इजी कन्वर्ट करने हैं वो कहां से कन्वर्ट होंगे, फॉर्मूले से। तो प्लीज आप सभी लोग अपनी रिवीजन थोड़ी सी इंप्रूव करिए।
जितना ज्यादा आपको याद होगा, रिटेन कर रहे होगे, उतना ही जल्दी आपके इजी पार्ट निपटेंगे। मैं तो आधा घंटा कह रहा हूं, कुछ बच्चे 20-20 मिनट में निपटा देते हैं। पूरी फिजिक्स आप लोगों ने ट्राई करी है ना पिछले साल, आप लोगों में कई सारे बच्चों ने बताई होगी पूरी फिजिक्स 35 मिनट, 35, ठीक है, 35 मिनट्स में पूरी फिजिक्स। मैं तो आपको ज्यादा समय बता रहा हूं, ऐसे उड़ाओगे। बस बात है दिमाग में रिटेंशन होनी चाहिए, तो मैक्सिमम रिवीजन मोड पर आ जाइए। अगर आपके पास समय कम है प्रैक्टिस करने के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन रिटेंशन आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए।